Hello friends, welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select the bell button and click the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification. फ्रेंड्स आप लोग पहले ही जानते होंगे कि 2.35 स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको इंट्राडे के ऑप्शन बाइंग के लिए दी, तो ऑलरेडी देयर आर द 3 वीडियोस अपलोडेड और आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हो। हम लोगों ने इस पे इंडिकेटर भी बनाया, मैंने आपको उसको कोड भी दिया और बहुत आप लोगों ने प्यार भी दिखाया इस स्ट्रैटेजी के ऊपर और कंटिन्यूली आप प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हो। जैसे कि मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हो, कंटिन्यू आप लोग खुद ट्रेड करते हो, खुद डिसीजन ले रहे हो और आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी कर रहे हो। तो कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे भी के जिन्होंने कंटिन्यू 1 मंथ से प्रॉफिट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये देख के काफ़ी खुशी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ कि 2.35 स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2.35 स्ट्रैटेजी के बारे में किस किस को जानना है, तो बहुत लोग इंटरेस्टेड है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि एक्चुअली 2.35 नंबर आया कहाँ से फाइनली। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअली ये देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आपको इतना अच्छे से काम क्यों करती है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो आप समझ जाओगे कि ये सक्सेसफुल की हुआ है, राइट। और आप लोग देख सकते हो कि मार्केट के डायरेक्शन को भी हम बहुत अच्छे से सेंस करते होंगे। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिल रहे होंगे हमारे बेसिस पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम सिंपली बताते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये सिंपल मैसेज कंसिडर करते हो तो भी आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ट्रेड वेल। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीधा चलते हैं हमारे निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब देखो, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग ट्रेड कैसे कर रहे थे और क्यों ये स्ट्रैटेजी या लॉजिक आया कहाँ से। तो सबसे पहले अभी देखो क्या होता है ना, 2.35 में कभी कभी कुछ लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट होते हो जाएंगे। अभी अगर आप इसको समझ जाओगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये स्ट्रैटेजी इस तरह से डिज़ाइन क्यों की, 2.35 नंबर क्यों आया और कौन से जगह पे यहाँ पे एंट्री करना है, तो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी इस तरीके से। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे कि 2.35 स्ट्रैटेजीज क्या है, तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही 3 वीडियो बताए, वो तीनों वीडियो कंटिन्यू मैनर में आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो और आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्लाई करके ऑप्शन में बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बनी कैसे। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप लोग काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे मुझे, मैंने काफ़ी लोगों को कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो दैट इज़ अबाउट द कोर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक खुश खबर देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे आप एंड्रॉयड ऐप हम लोगों ने बना लिया है, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड मास्टर एजुटेक। अगर आप गूगल प्ले पे जाके सर्च करोगे ट्रेड मास्टर एजुटेक, तो आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, ये ऐप मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऐप। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है, मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम जो ऑप्शंस रिलेटेड है, जहाँ पे मैंने हर कोई चीज़ जो सीक्रेट्स है कि जो देखो क्या होता है ना, मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो तो मैंने कुछ खुद की एक स्ट्रैटेजीज डेवलप की हुई है, मेथड डेवलप की है। तो उसके क्या होता है ना, मार्केट के डायरेक्शन को पहले ही आप ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको पता ही है कि हम कितने अच्छे से इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से लेवल निकालते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली 2.35 से अलग लेवल है। तो ये सारी चीज़ें, वो एंट्री, वो जो मास्टर सेटअप है, साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन है। तो बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि कोर्स के अंदर, मैं सिंपली बता रहा हूँ, आप जाके ऐप को विजिट कीजिएगा, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। एट द सेम टाइम मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी फ्रेंड्स, क्या है ना, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको प्रीमियम कंटेंट भी मिलेगा और फ्री कंटेंट भी मिलेगा। इसके आगे भी जब भी जो लोग बिगिनर है, जिनको कुछ चीज़ें पता नहीं, कि ऑब्वियसली उन लोगों को कोई क्वेरीज होंगी, तो उनके लिए भी एक छोटे छोटे वीडियोस इस ऐप के माध्यम के ज़रिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से मैं लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करके ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर ऐप थ्रू प्रोवाइड करूंगा। आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके रखिए और आप लोगों को वो कंटेंट मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो मैंने हमेशा कंटिन्यू 6 महीने से इसके ऊपर काम चल रहा है और फाइनली हमारा ये प्रोग्राम डिज़ाइन हो चुका है। हर कोई चीज़ जो मैं करता हूँ वो वहाँ पे आपको
इंक्लूडेड है। और मैंने इसकी प्राइस बहुत कम रखी है, अफोर्डेबल रखी है कि जो कोई भी एक मिडिल क्लास इवन स्टूडेंट हो तो वो भी इसे परचेज कर सके। और मैंने आप लोगों को लिए यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने फ्लैट 1000 रुपीज़ डिस्काउंट आप लोगों को दिया है। और एक खुश खबर है, इतना ही नहीं, तो जो फर्स्ट 50 लोग रहेंगे, ठीक है, पहले 50 लोग जो रहेंगे, 50 लोग, उन लोगों को जो भी परचेस करेंगे उनको और फ्लैट 1000 रुपीज़ डिस्काउंट इस प्रोग्राम के ऊपर है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जैसे एंड्रॉयड ऐप पे डाउनलोड करोगे, अब यह ऐप डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो आप सिंपली सर्च करना है ट्रेड मास्टर एजुटेक करके, राइट। ये जो नाम है ट्रेड मास्टर एजुटेक, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, इसी नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये एंड्रॉयड में मिल जाएगा। या फिर इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे इसकी जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आओगे तब आपको कुछ कूपन्स मिल जाएंगे। ये पहले 50 लोग जो होंगे उन लोगों के लिए कूपन है जहाँ पे उनको फ्लैट 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। पहले 50 होने के बाद फिर ये डिस्काउंट वहाँ पे नहीं रहेगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में तो फ्लैट 1000 डिस्काउंट दिया ही हुआ है। एट द सेम टाइम पहले 50 लोगों के लिए और 1000 रुपीज़ डिस्काउंट है। ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, आपका कोई काम चल रहा है, फिर भी आप लोग स्ट्रेसफुल विदाउट स्ट्रेस कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आपको जो चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्रीली, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर कोर्स कंटेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन का वीडियो, ऑलमोस्ट 21 वीडियोज़ आर देयर अलॉन्ग विद सम सॉफ्टवेयर एंड कुछ फाइल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये 21 वीडियोज़ जो है वो ऐसे कुछ 5 या 10-15 मिनट के वीडियो नहीं है, दीज आर लॉन्ग वीडियोज़। ये कंप्लीट प्रोग्राम ऑलमोस्ट 1 मंथ प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हो आपको अगर इंटरेस्ट है, अदरवाइज हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, ये जो 15 मिनट का हाई और लो होता था, जैसे हम लोग ये जो कोई भी एक दिन कंसिडर करते, इसका हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, राइट। अभी आप देख सकते हो इसके हाई और लो को मार्क करने की वजह से क्या हुआ है कि अगर मार्केट इस हाई या लो को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, हाई को ब्रेक डाउन करता है या फिर लो को ब्रेक डाउन करता है, तो जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाते थे तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर देते, राइट। अभी यहाँ पे कैसा था कि जैसे मार्केट इस साइड में अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग सिंपली इस साइड में ट्रेड करते थे। और कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट नीचे की तरफ आ जाता था, राइट, तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। कभी कभी हम लोग यहाँ पे जैसे 17,820 पे हम लोग फ्यूचर सेल कर देते थे और यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती थी। बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट नीचे तो आता है, मतलब इस लेवल के नीचे अगर आप देखोगे तो अच्छे से क्लोज भी कर देता है। क्लोज करने के बाद जब हम लोग एंट्री करते हैं तो छोटा सा प्रॉफिट दिखता था, और छोटा सा प्रॉफिट दिखने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता था, और ऊपर जाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट करके हमें लॉस दे देता था। अब ये ऑब्जर्वेशन था काफ़ी दिनों का, जब से हाई ब्रेक मतलब ब्रेक होता था फिर से वही होता था। तो ये एक चीज़ क्लियर थी मार्केट में कि जो 15 मिनट हाई और लो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, यहाँ पे लॉसेस तो होते हैं, ठीक है, तो उससे प्रॉफिट तो जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, अगर वो स्ट्रेटेजी 80% प्रॉफिटेबल कहते हैं लोग, तो फिर ये कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है। देखो सिंपल है, वो प्रॉफिटेबल किसी को मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैंने तो कभी उससे कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया। सिंपली अगर बताऊँ तो अगर मैं उससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर ट्रेड करता हूँ और मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता है और अपोजिट चले जाता है, तो अगर मैं इसका रिवर्स करूँ तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या था ना कि जैसे अभी अगर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं तो इस लो पे, मतलब ये जो 15 मिनट का लो है, हम लोग यहाँ पे एंट्री करना, थोड़ा सा अगर एंट्री करते थे और डायरेक्टली रिवर्स ट्रेड लेते थे तो मार्केट पहले नीचे आता था, और वो कितना नीचे आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कभी कभी नीचे भी चला जाता था, राइट। तो मुझे ये सोचना था इस जगह पे कि ये नीचे जाने के बाद कितना नीचे जाएगा और फिर ऊपर रिवर्स होता है, वो मुझे पॉइंट ढूंढना था। तो ऑब्वियसली उस चीज़ों के लिए मैंने कैलकुलेशंस किए, ऑब्जर्वेशन किए, बहुत
कंटिन्यू काफ़ी दिनों तक ये देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देखो अब उसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला कैलकुलेट कंसिडर करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला लेते हैं कुछ भी, तो उसमें क्या होता है ना कि फोर्स अगर निकालना है तो कितना एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड होती है, और मास कितना, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड निकालते हैं तो वहाँ पे मास जो है इंडिपेंडेंट है, तो ये फॉर्मूले से हमें क्लियर हो जाता है। तो मुझे भी कोई तो भी एक फॉर्मूला जनरेट करना था जिससे मैं निकाल पाऊँ कि वो लेवल कौन सी होगी कि जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। 100% तो कोई चीज़ मार्केट में होती नहीं, हमें भी बहुत अच्छे से पता है। तो मैक्सिमम टाइम वो ढूंढना था, तो मुझे ये नहीं पता था वो लेवल मैं निकालूँ कैसे, तो कौन से, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देखो क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट का जो 15 मिनट की पहली कैंडल है ये जो बहुत बड़ी बन जाती है, कभी बहुत छोटी बन जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग ये जो नीचे वाली रेंज है, देखो यहाँ से कभी ये 30 पॉइंट नीचे जाता है, कभी 50 पॉइंट नीचे जाता था, कभी 15 पॉइंट नीचे जाता था। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं 15 मिनट की हाई और लो को कंसिडर करते हैं, मतलब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उस कैंडल की रेंज के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो शायद हमें कुछ एक अप्रॉक्सीमेट लेवल मिल सकती है। और वो कैलकुलेशन करने के बाद फिर मुझे पता चला कि इस रेंज को अगर आप देखो, ये जो रेंज आपकी बनेगी यहाँ से 2.35 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका एक परसेंटेज का रेशो आएगा। तो इतना परसेंटेज ये नीचे जाता है, मतलब 2.35 नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक ऐसी लेवल मिलेगी जिस लेवल से मार्केट ऑलमोस्ट हमेशा, मतलब मैक्सिमम केस 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन रिवर्स होता है, ठीक है। सो दैट वाज द पॉइंट की, और ये ऐसा कुछ एक दिन या 2 दिन में नहीं हुआ है ये, और कुछ हफ्ते भर भी नहीं हुआ है, इसको बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं उसको ट्रेड करता था, फिर उसको छोड़ दिया, फिर अलग मेथड पे गया, पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले उस समय फ्यूचर पे ट्रेड करता था, तब का वो लॉजिक था। फिर धीरे धीरे वहाँ पे ये काम कैलकुलेशन करते करते वहाँ पे वो लेवल्स का फॉर्मेशन हुआ, तब जाके ये 2.35 नंबर्स रिवील हुआ। अब वहाँ पे क्या था ना, मैं आपको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें पहले बताता तो फिर आपको भी वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि बहुत लोगों को क्या चाहिए ना कि सर ट्रेडिंग क्या है, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ, उसके लॉजिक से बहुत लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने भी वो स्टार्टिंग में नहीं बताया, बट इसके पीछे की साइकोलॉजी और एक। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रॉफिट जनरली क्यों होता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों होता है। देखो क्या होता है ना, मार्केट हमेशा देखो स्मार्ट मनी, जिसे हम लोग ऑपरेटर भी कह सकते हैं, वो हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही ये 15 मिनट का लो अगर ब्रेकआउट होता है, यहाँ यस्टरडे का भी अगर सपोर्ट है और यहाँ पे 15 मिनट का लो भी है, जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तो यहाँ मैक्सिमम रिटेलर एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, उस समय पे ऑपरेटर को क्या करना है, उन लोगों को स्टॉप लॉस हिट करवाना है, ठीक है। उन लोगों के, अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेल में एंट्री ली होगी, कितने तो भी जो लोग 2.35 की स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते, वो कितने तो भी लोगों ने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाई होगी, गारंटेड, ठीक है। आप खुद को पूछ के देखो, अगर आपके पास लेवल नहीं होती तो आप ये डाउन ट्रेंड में यहाँ ज़रूर पुट बाय करके बैठ जाते, मैक्सिमम लोग तो कर ही जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अगर पुट बाय करते, अगर सेल साइड की एंट्री हम ले लेते थे निफ्टी में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट वो जरूर दिखाएगा। और ऑब्वियसली ग्रिड तो हम रहते, कोई क्या 10-20-30 पॉइंट प्रॉफिट लेने के लिए, निफ्टी में 10-20 पॉइंट के लिए तो हम प्रॉफिट करने के, मतलब लेने के लिए, ट्रेडिंग के लिए आती नहीं, ऑप्शन के 3 पॉइंट और 4 पॉइंट के लिए तो प्रॉफिट करेंगे नहीं, हम लोग बुक ही नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ट्रेड कहीं तो भी जनरेट करेंगे तो अब इस चीज़ को समझ जाओ, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो इस जगह पे होगा, राइट। हम लोग इसी कैंडल को देख के वो स्टॉप लॉस लगेगा। अब होता क्या है ना, जैसे ही मार्केट रिवर्स हो जाता है हम लोग यहाँ होल्ड करते हैं, स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे ही मार्केट में ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑपरेटर लोगों की या स्मार्ट मनी बड़े लोगों के यहाँ पे अपोजिट साइड के ट्रेड बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे एसएल लगेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे एसएल लगे हुए और उन लोगों की, मतलब उन लोगों की बाइंग के ऑर्डर। तो जैसे ही हमारे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, मार्केट सडन एक ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट तुरंत ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। और मार्केट अगर क्विकली मूवमेंट करता है, मीन्स मोमेंटम के साथ अगर मार्केट की मूवमेंट होती है, तो ऑप्शन के प्रीमियम में जब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरते हुए आया, पहले ही नीचे ही मार्केट है, अब देखो यहाँ इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो मार्केट ऊपर से नीचे गिरते आया, यहाँ पे भी डाउनफॉल हुआ है यहाँ तक, तो पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है ना वो बहुत कम हो चुके हैं। अगर पुट ऑप्शन के प्रीमियम बहुत कम हो चुके हैं तो यू विल गेट द प्रीमियम्स एट लो प्राइसेस, तो आपको बहुत कम कॉस्टिंग में पुट के प्राइस, मतलब पुट बाइंग करने को मिलेगा। और जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब एक
तुरंत मार्केट में मूवमेंट हो जाएगी मोमेंटम के साथ, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी तुरंत क्विकली बढ़ जाएंगे। तो आप देखो, अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये जो मूवमेंट है, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कैलकुलेट करते कि ये मूवमेंट कितनी होती, तो आपको दिखेगा इस जगह से ये ऑलमोस्ट 66-67 पॉइंट की मूवमेंट है। तो 67 पॉइंट अगर मूवमेंट क्विकली हो जाता है मार्केट में, तो एटीएम ऑप्शन 30 पॉइंट्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मोमेंटम के साथ मार्केट मूव हो रहा है, ये बहुत टाइम पास नहीं करता है। वैसे ही रेजिस्टेंस पे आया, मतलब इस जगह पे आया, फिर से सेल आउट हुआ इसी। अब ये देखो, ये जो लेवल्स है ना, वो कैलकुलेशन के हिसाब से बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग, तो ये हमेशा कैलकुलेट करना, ये सब करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए इंडिकेटर बना के दिया, राइट। अब वो इंडिकेटर नहीं, मतलब वो हाइड कर दिया था ट्रेडिंग व्यू वालों ने, तो मैंने आपको इसकी स्क्रिप्ट दे दी। अब कुछ लोगों ने उसका कॉपी बना के खुद के नाम पे ले लिया, तो क्या अभी ठीक है, वैसे मैं सभी को दे ही रहा था वो पब्लिकली। अब देखो हम लोग ये 2 पॉइंट, ये क्या पिवट पॉइंट नहीं चाहिए हमें, 2.35 का अगर इंडिकेटर हम लोग लगा लेते और मैं इस लेवल को ये हाइड कर देता। आप देखो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि मार्केट इस जगह पे आया, यही से सपोर्ट बना के आपको एंट्री मिली और ये टारगेट मिल गया, फिर से एंट्री मिली, आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अभी ये एक दिन का नहीं है कि जैसे ये 2.35 जो है एक दिन का ट्रेड के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोगों को आगे भी देखेंगे कि चलो एक दिन का, इसको मैं फिर से ये कर लेता हूँ। सेकेंड दिन देखो, फिर से मार्केट ओपन हुआ, यही से सपोर्ट लिया, प्रॉफिट दिया, यही से नीचे आके देखो, फिर से तीसरा दिन देखो, कंटिन्यू आपको 2.35 पे बहुत अच्छे से ट्रेड मिला। यहाँ पे देखो फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वह कभी ऊपर आया नहीं, लेकिन यहाँ पे जब मोमेंटम के साथ ऊपर आया तो जो लोग पुट बाय करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और तुरंत इस जगह पे चला गया। तो यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना और मार्केट तुरंत नीचे आ गया। तो ये जो मोमेंट है ना, ये 60, 70, 80 पॉइंट के मूवमेंट बहुत क्विकली देता है। तो अगर ये 60, 70, 80 पॉइंट मूवमेंट हो जाएंगे तो आपके ऑप्शंस तो 20, 30, 40, 50 पॉइंट तो आराम से मूवमेंट कर ही देंगे। सो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में ये मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए क्यों चुना, आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट क्विकली मूवमेंट करता है, ठीक है। क्विकली अगर मूवमेंट होगी तब जाके प्रॉफिट बना सकते हो। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को मैं ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करता था। और इसीलिए यहाँ पे दो लॉजिक है। एक पहला कॉन्सेप्ट जहाँ से 2.35 नंबर आया, जो मैं खुद ट्रेड करता था, ये लेवल्स मैंने ढूंढी, उसका कैलकुलेशंस किए, उस हिसाब से 2.35 नंबर आया। सेकंड चीज़ जो है वो इस बेसिस पे है कि जो ऑपरेटर ट्रैप करते हैं मार्केट में हम लोगों को, और ऑब्वियसली समझो ना, जो लोग यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि अगर वो यहाँ पे पुट बाय करके बैठे हुए हैं लोग, तो एग्जैक्टली मार्केट यही से रिवर्स क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करना है लोगों को, राइट। जैसे ही यहाँ पे एंट्री कर लेंगे पुट साइड में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बाइंग की एंट्री देखते हैं, मतलब वी आर गोइंग विद द स्मार्ट मनी। तो जैसे लोगों के, रिटेलर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उस साइड में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको क्विकली प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऑपरेटर के ट्रैप से बचने के लिए मेथडोलॉजी है, उनके हिसाब से चलने वाली स्ट्रैटेजी है। अगर किसी ने यहाँ पे पुट बाय किया है तो उसका लॉस हो रहा है मैक्सिमम लोगों का, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। और एक दूसरी चीज़ है, जैसे ये रेड कैंडल बन गई है, नीचे नीचे मार्केट आ रहा है, अब यहाँ पे कोई हिम्मत ही नहीं, किसी के पास करेज ही नहीं है कि यहाँ पे कॉल बाय करे, राइट, या पुट सेल करे। क्योंकि देख सकते हो मार्केट पहले भी डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे भी नीचे आया, अब कौन यहाँ पे कॉल बाय करेगा, कोई नहीं कर सकता। हमेशा अगर आप देखो, इसको अगर हम लोग हाइड कर लेना, अब जाके इसको प्लेन चार्ट को देखे, और ये मेरे सामने चार्ट नहीं है, ठीक है, आप मुझे बताओ इस जगह पे कौन बंदा कॉल बाय करेगा। कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। अब यहाँ पे हर कोई बंदा पुट बाय करने का ही देखेगा, कॉल कोई बाय कर ही नहीं सकता, और उसी समय पे मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है। और अगर आप ये लेवल्स यूज़ करते हो, देखो अगर आप ये लेवल्स यूज़ करते हो तो 2.35 स्ट्रैटेजी आप लोगों को एक मेथड प्रोवाइड करती है, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ बाय करने में कोई हार्म नहीं, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस वॉज अ साइकोलॉजी और द मेंटालिटी बिहाइंड द 2.35 स्ट्रैटेजी। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी, जो लॉजिक्स मैंने बताए। अगर ये लॉजिक आपको, आप देखो इसको यूज़ करके, अब वहाँ पे आप जाके फिर इस तरह से आप सोचोगे ना, तो आप 2.35 स्ट्रैटेजी को और अच्छे से यूज़ कर सकते हो और उससे और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि विदाउट एनी सेटअप अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं 2.35 के साथ और कुछ एडवांस वर्जन पे काम कर रहा हूँ, वो जल्दी ही मुझे, मतलब ऑलमोस्ट
60-70% तक वो काम हो चुका है। बट मैं देखो कुछ भी अगर कल मतलब कल कोई चीज़ ढूंढता हूँ और परसों, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत कुछ बैक टेस्ट करना होता है क्योंकि ये सारा काम जो है ना ये मैं खुद के लिए करता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी, कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था, ये मैंने खुद के लिए बनाया था। मैं खुद ट्रेडिंग करता था इसके बेसिस पे और ये प्रूवन है। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट किया है तो 95% फेल है। अभी देखो क्या है ना, ठीक है 95% फेल है तो मत ट्रेड करो। मैंने कोई आपसे पैसे तो लिए नहीं कि इसको ट्रेड करना है तो करना, वरना छोड़ दो। कोई सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतने लोग टेलीग्राम पे आए हुए हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं और ये दिख रहा है क्लियर कि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है और ट्रेड मिल रहे हैं, तो कुछ भी बोलना, कुछ तो भी मतलब क्या है ना, छोड़ दो वो बातों को। तो सिंपल है कि मैं जब तक मुझे प्रूव नहीं होता कोई कॉन्सेप्ट, जब तक मुझे वो समझ में नहीं आता, मैं उससे प्रॉफिट नहीं बना सकता हूँ, तब तक वो मैं जनरली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो मुझे टाइम लगेगा, उसको और इन्हांस करेंगे, प्रूवन बनाएंगे और तब उस स्ट्रैटेजी को बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या रियली 2.35 से आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या बेकार स्ट्रैटेजी वैसा हो वो भी बता दो, कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, और आप लोगों को मुझसे सीखना है ट्रेडिंग के बारे में A to Z, मैं किस तरह से प्लान बनाता हूँ, कैसे करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बाइंग करता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरह मार्केट को किस तरह से देखो। इस जगह पे क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है हम लोग यहाँ पे इस जगह पे फंस जाएंगे। आप जाके देखो, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बोलता हूँ, 8 अप्रैल को जाके आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली आपको बोल दिया था कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। दिस वाज वेरी क्लियर कट कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। अब ये जो व्यू है ना, अगर आप यहाँ पे व्यू बना लेते हो तो जनरली जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बाय किया होगा, तो यहाँ पे अभी देखो 2.35 सक्सेसफुल है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप देखो ऊपर गया और फिर रेड कैंडल, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आके चला गया। राइट, आपका पहले स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, फिर आप लोग एंट्री करोगे, फिर आप डर जाओगे। तो अगर आपका व्यू क्लियर है, नहीं मार्केट तो यहाँ से जाने वाला ऊपर ही है, ठीक है, तब जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बाय करके बैठोगे ना, तो आप ये जो कैंडल है जो ऑपरेटर ने बनाई हुई है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे और आप ऐसे जगह पे एंट्री करोगे जहाँ से मार्केट मूव होगा और आपको पता रहेगा कि मार्केट यहाँ से टर्न करने वाला है। जैसे आपको मतलब मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि जैसे ये क्लियरली मैसेज भी आप देखोगे ना कि ये ऑलमोस्ट निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर ये हुआ था। मैंने क्लियरली कहा था अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो पुट सेल करके बैठो, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोगों को यहाँ पे बिंदास, एक्सपायरी का डे था, हम लोग यहाँ पे कॉल सेल कर सकते थे। राइट, देखो एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर हम लोगों को ये करना था, इस लेवल के नीचे हमें कॉल सेल करना था या पुट बाय करना था। इस तरफ मार्केट ये हमारे टारगेट लेवल थे ऊपर। तो अब जाके हमारा अगर हम लोग देखते हैं ना, तो एक्सपायरी के दिन इस 2.35 के लेवल से नहीं थी वो। ठीक है, देखो ये ऑलमोस्ट 283 है, 283 से जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में यहाँ से ऊपर के साइड में हुई। ऑलमोस्ट मार्केट एक्सपायरी के दिन 128 पॉइंट्स मूव हुआ और जो क्लोजिंग हुई 118 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव होता है एक्सपायरी के दिन, तो आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो कितने बड़े होंगे। आपने जो भी पुट सेल किया होगा वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो गए होंगे। ठीक है, ये क्लियर था कि वो जीरो होने वाले थे, आप जाके टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो। और जिन्होंने कॉल भी बाय किया होगा 17,300 का या 350 का या 250 का या 200 का, बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। सिंपली एक मैसेज थ्रू, अगर आप लोगों को इस तरह से ट्रेडिंग करनी है, और मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेता ट्रेडिंग का, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कम ट्रेड करना है, बहुत शांति से ट्रेड करना है, एग्जैक्टली स्नाइपर जैसे काम करता है उस तरह से मुझे एंट्री पॉइंट ढूंढनी होती है। एक बार डायरेक्शन क्लियर हो गई तो मेरा क्लियर कट रहता है कि मैं इसी साइड में ट्रेड करूंगा। एंट्री मिल जाती है, एंट्री पॉइंट पे हम लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद में मार्केट को देखता भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको फ्रीली ट्रेडिंग करनी है, अगर आप जॉब करते हो, ये सब मतलब अगर आप बिजी हो, तो मैं बता रहा हूँ माइंड ब्लोइंग आप वो काम करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो आप सिंपली ये जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हिट द लाइक बटन एंड टेल मी, कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी और आपके कैसे रिव्यूज़ है इसके बारे में, और आप लोग वहाँ पे भी जाके रिव्यूज़ दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कैसी सारी चीज़ें हैं। सो फ्रेंड, स्टे ट्यून विद अस। जल्दी ही हम लोग नए स्ट्रैटेजी, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई लर्निंग वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।